हमारी ना स्पोकन इंग्लिश में कुछ बहुत ही मतलब ईजीएस्ट टॉपिक होते हैं, है ना। कल मैंने आपको प्रेजेंट में पढ़ाया था कि यदि कोई हमें वस्तु चाहिए तो वहाँ पे हम वांट और वांट्स का यूज़ करते हैं, है ना। टुडे आई एम गोइंग टू टीच, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि यदि हमें पास्ट में, है ना, जब भूतकाल समय में कोई वस्तु चाहिए थी तो वहाँ पे हम वांटेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे घर चाहिए था, उन्हें लैपटॉप चाहिए था, उसे इंग्लिश की किताब चाहिए थी, मुझे मोबाइल चाहिए था, रानी को कपड़े चाहिए थे। हमें जब भी इस प्रकार के वाक्य बनाने हो वहाँ पे हम वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो हेलो गाइस, आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 60 डेज है, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था। मतलब 60 दिनों का एक कोर्स शुरू किया था, है ना। जिसमें आज हमारा आज हमारा डे 13 है। मतलब आज हमारा 13वां दिन है ना, 13वां दिन है। मैंने आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट डे 1 to डे 12। मैंने डे 1 से लेके डे 12 तक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। यदि आपने नहीं देखा उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को, तो आपको उन वीडियोस का या उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप जाके एक सिस्टमेटिक वे में डे 1 से डे 1, डे 2, डे 3, जब आप इस प्रकार से डे 12 तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है ना। आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, है ना। तो उसके लिए आपको, यदि आप आज आप पहले डे 13 भी तो देख सकते हैं, उसके बाद आप डे 1 से डे बाई डे आपको सारे वीडियोस को या सारे लेक्चर को अटेंड करना है। जिससे ना क्या होगा कि जब आप डे बाई डे एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे ना, तो जब आप मेरे साथ आप 60 दिनों तक बने रहेंगे यदि, तो 60 दिन बाद हम देखेंगे कि आपको पहले जिस चीज़ से डर लगता था उस चीज़ में धीरे धीरे आपकी कमांड होने लग जाएगी। आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, है ना। कंसेप्ट के बाद फिर एग्जांपल देता हूँ, तो क्या होगा उससे जो आपका इंग्लिश के प्रति जो डर है ना, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो कॉन्फिडेंस में चेंजेस होने लग जाएगा, है ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ या जो भी मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आपसे उन वीडियोस का लेक्चर, है ना, उन वीडियोस का आपसे मिस न हो पाए वो वीडियो, है ना। तो जो कि हमारी इसकी अंग्रेजी के लिए, है ना, इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, बताया था कि जब हमें वर्तमान समय में कोई वस्तु, किसी वस्तु की हम डिमांड करते हैं तो वहाँ पे हम वांट या वांट्स का यूज़ करते हैं। वांट का प्रयोग हम जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ करते हैं, और जो वांट्स होता है उसका प्रयोग हम जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ करते हैं। तो आई होप आपने कल सेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा, है ना। यदि मैं जो भी आपको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है,
यदि आप उससे कुछ वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, कमेंट करें, ताकि इससे ना मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मुझे मोटिवेट कीजिए, है ना। तो चलिए हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा टॉपिक है, आप देखिए, इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं सीख पाता है, क्योंकि उनके पास एक ना सिस्टमेटिक प्लान नहीं होता है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सिस्टमेटिक प्लान। यदि आप 7 दिन तक डे बाय डे मेरी सारे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और जैसा मैं बताता हूँ आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो 7 दिन बाद आप देखना, यदि आप 80% इंग्लिश सीखना है, यदि आप उसमें से 50% भी अगर अचीव कर पाते तो इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है उसको हम रील्स में या शॉर्ट्स वीडियो में कैसे ही खर्च कर देते हैं। होता है, हमारा मनोरंजन होता है। यदि आप सोचिए, जो मनोरंजन करवा रहे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी जिस भी फील्ड में आप अपने आप को बेहतर और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाहते उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, है ना, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। बिना आज जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने पहले बहुत हार्ड वर्क किया है, तब जाके वो आज सफल हुए, है ना। यदि ऐसे एक दिन में ही अगर सफलता मिल जाती तो आज हर कोई व्यक्ति सफल होता है ना। तो चलिए हम आप सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे पास्ट में क्या वांटेड, है ना, चाहिए हमें कोई थी या चाहिए था, हमें कुछ चाहिए था। इसका मतलब होता है चाहिए था। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम, है ना, डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि हमें ना जब कंसेप्ट को सीखेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसके लिए जब हमें अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें, है ना, कि हमें कोई वस्तु, वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए थी, है ना, चाहिए थी, तब हम भूतकाल में, है ना, चाहिए थी तब हम भूतकाल में मीन्स हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट, है ना, पास्ट में वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गाइस, यू कैन सी आई हैव डेफिनेशन ऑफ पास्ट की अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कोई वस्तु, है ना, वस्तु चाहिए थी तब हम भूतकाल मतलब पास्ट में वांटेड का प्रयोग करते हैं, है ना। वांटेड जो होता है हमारा, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वांटेड, है ना, वांटेड होती है
इसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखिए आई, वी, यू, दे और हमारा प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो, या फिर ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है ना। तो जो वांटेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो उसका ना प्रयोग हम चाहे सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो, आई, बी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, या फिर ही सिंगुलर हो, ही, शी, इट, या किसी का नाम, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जो कि एक हो, तो वहाँ पे हम उसके साथ लगाएंगे या प्रयोग करेंगे। लेकिन है ना, एक और लाइन लिख लो कि जब हम वांट वाले सेंटेंस, मतलब जो वाक्य के है ना, वांटेड वाले वाक्य के जब हम नेगेटिव, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, फिर हम है ना कि जो हम वांटेड के जो है ना, वांटेड के नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाक्य में जो वाक्य हम नकारात्मक या नेगेटिव बनाते हैं ना, उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे ना। वांटेड के नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट है ना, डिड नॉट, और डिड नॉट जैसे ही लगाएंगे उसके बाद हम वॉन्ट का प्रयोग करते हैं ना, वॉन्ट लगाएंगे, डिड नॉट वॉन्ट नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं ना, जब हमें इंटरोगेटिव में हम इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम सेशन को देखिए। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए है, पास्ट में हमें कोई वस्तु चाहिए था या चाहिए थी, जो भी है ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे होता है हमारा है वांटेड, यहाँ पे हमारा आता है ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल वाक्य बना, जैसे मुझे पैसे चाहिए थे ना, मुझे पैसे चाहिए थे। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश। सबसे पहले मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, है ना, सभी जानते हैं, है ना, आप ऑलरेडी जानते होंगे आई। अब हमें कोई वस्तु चाहिए थी या चाहिए थे या चाहिए था, है ना, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, चाहिए थी या है ना, थी भी कर सकते हैं या था भी कर सकते हैं ना, वोट। मुझे पैसे चाहिए थे आई, फिर यहाँ से हमने हमारी हेल्पिंग में लगाई वांटेड, आई वांटेड, ऑब्जेक्ट क्या हमारा पैसे, पैसे को मनी, आई वांटेड मनी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैंने कि क्या चाहिए था, हमें घर चाहिए था या उसे घर चाहिए था, कुछ भी लिख सकते हैं ना। हमें घर चाहिए था, हमें घर चाहिए था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट लिखना है, हमें का होगा वी, फिर हमें यहाँ से लिखना वांटेड, वी वांटेड हाउस, है ना, या हम होम भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, करेक्ट है ना। फिर
नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया कि उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था ना, प्यार चाहिए था। तो कैसे बनाएंगे इसको भी हम, कैसे करना, हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। उसे एक इंग्लिश शी लिख देंगे हम इस बार, है ना। सी वांटेड। देखिए जब हमारी हेल्पिंग वर्ब एक होती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे बस लिखना है। तो सब्जेक्ट वही वांटेड योर लव, है ना, तुम्हारा प्यार का होगा योर लव, योर लव, है ना। हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर मैं आपको 4 पैटर्न में 5 पैटर्न कैसे बनाते हैं ना सेंटेंस है वो बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया कि मीरा को लैपटॉप चाहिए था ना, मीरा को लैपटॉप चाहिए था। तो मीरा, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारी मीरा है, मीरा। फिर यहाँ से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वांटेड, मीरा वांटेड क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट क्या हमारा लैपटॉप, तो लैपटॉप, मीरा वांटेड लैपटॉप। फिर लास्ट अभी हम लेते हैं लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, है ना, या लोगों अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था। तो इसे कैसे बनाएंगे, लोगों को बोलेंगे पीपल, है ना, पीपल वांटेड इंग्लिश नॉलेज, है ना, इंग्लिश यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, पीपल वांटेड इंग्लिश नॉलेज। तो आई होप आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल ऑन दी बोर्ड, यू कैन सी व्हाट इज ब्यूटीफुल, है ना, आप देख सकते हैं मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी, हमें घर चाहिए था, वी वॉन्टेड हाउस, शी वॉन्टेड योर लव, मीरा को लैपटॉप चाहिए था, मीरा वॉन्टेड लैपटॉप, लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, पीपल वॉन्टेड इंग्लिश नॉलेज। तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं, फिर हम चल आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए जब हमें किसी वाक्य का मतलब सिंपल वाक्य मतलब साधारण वाक्य बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला, है ना, सिंपल के लिए। लेकिन जब हमें किसी वाक्य को निगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हमें यहाँ से लिखना होता है, निगेटिव के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, देन डिड नॉट लगाया तो उसके बाद हमारा जो वांटेड होता है वो वांट में कन्वर्ट हो जाता है ना, डिड नॉट वांट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई होप यदि आप मुझसे यदि कुछ दिनों से जुड़े हुए हो, लगातार सेशन को देखते हैं, तो आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। जब हमें वाक्य बनाना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे ले आएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ हमारा वांट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे जो कि डिड है, डिड, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है नॉट,
फिर नोट के बाद हमारा बचा हुआ वांट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हम इन 4 पैटर्न पे अधिकतर प्रैक्टिस करते हैं। हम चाहे तो इसका WH ही बना सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे WH जो भी हमारे होते हैं, वॉट, वाई, वा, है ना, वॉट, वेयर, वाई, हाउ, ये हमारे क्या होते हैं, WH होते हैं ना। WH फैमिली मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे मैंने बोला कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं कि हमें क्या चाहिए था, बताओ, जस्ट टेल मी। उसे पानी चाहिए था, हम लिखे, है ना, सिंपल बनाते हैं, उसे पानी चाहिए था। तो इसे कैसे बनाएंगे, नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, या उसे पानी चाहिए था, तो उसी की इंग्लिश होगी, हम यदि मेल मानते हैं तो ही लगाएंगे, और अगर फीमेल मानते हैं कैट तो सी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे मेल ही मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वांटेड, पानी को बोलते वाटर, उसे पानी नहीं चाहिए था तो नेगेटिव बनाएंगे, उसे पानी नहीं चाहिए था। तो अभी हमारा नकारात्मक, ये वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर यहाँ से लगाएंगे, हम यहाँ से लगाया मैंने डिड नॉट, है ना, ही डिड नॉट, फिर यहाँ से लिखा वॉन्ट, ऑब्जेक्ट है हमारी वाटर, वाटर। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए हमें क्या उसे पानी चाहिए था, है ना, क्या उसे पानी चाहिए था। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो यहाँ से हम डिड को आगे ले आएंगे, है ना। लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट है हमारा ही, डिड ही, है ना, ये वाले पैटर्न को फॉलो, डिड ही वांट, ऑब्जेक्ट है हमारी वाटर। नेक्स्ट, क्या उसे पानी नहीं चाहिए था, हाँ? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आई मीन्स इंटरोगेटिव, एन मीन्स नेगेटिव, क्या उसे पानी नहीं चाहिए था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना होता है, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, है ना, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हमारी ये वाले डिड, है ना, यहाँ से लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट है जो डिड ही, फिर यहाँ से बचा डिड ही, यहाँ से नॉट लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव भी है, नकारात्मक है इसके लिए, फिर यहाँ से वांट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट वाटर। तो यू कैन सी आई टुक वन एग्जाम्पल एंड आई हैव कन्वर्टेड इनटू 4 डिफरेंस पैटर्न। देखिए, जब हमें साधारण वाक्य बनाना हो तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। उसे पानी चाहिए था तो उसे की इंग्लिश होगी ही, फिर कोई वस्तु हमें चाहिए थी, उसे लगाया वांटेड, और ऑब्जेक्ट हमारी वाटर, तो ही वांटेड वाटर। उसे पानी नहीं चाहिए था, ये नहीं के लिए मैंने यहाँ से लगाया नोट, है ना, तो उसे ही डिड नॉट, यहाँ से वांट, ऑब्जेक्ट है हमारी वाटर, है ना। फिर क्या उसे पानी चाहिए था,
तो मैंने ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी तो इसको यहाँ पे आगे रख दी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिड। फिर उसके बाद हमारा बचा वो सब डिड ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ से लिखा वॉन्ट, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट वाटर। फिर क्या उसे पानी नहीं चाहिए था, तो ये हमारा वाक्य एक तो देखिए, एक तो हमारा वाक्य ये इंटरोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे लेके आए जो कि डिड है, लेके आगे हमने रख दी डिड। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि ही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद शब्द हमारा नकारात्मक है, उसके लिए यहाँ से मैंने नोट लगा दिया, है ना, नोट लगा। उसके बाद ये वॉन्ट लिखा, लास्ट में हमारी ऑब्जेक्ट है वाटर, तो वाटर लिखा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ। तो चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्या बोलते हुए ना गाइस थोड़ा सा क्या गला वो होने ड्राई होने लग जाता है। क्या हम आगे बढ़े? आई होप आपने सीखने का प्रयास किया होगा और समझने की भी कोशिश की होगी ना। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ से लिखते हैं, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था ना, लैपटॉप चाहिए था। तो इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? सबसे पहले मुझे के लिखेंगे आई। अब हमें कोई वस्तु चाहिए थी तो लगाएंगे आई वांटेड अ लैपटॉप। सेकंड मैंने बोला, एग्जांपल लिया कि उसे किताब चाहिए थी, है ना। उसे एक किताब चाहिए थी। तो इसे कैसे बनाएंगे? उसके लिए उस ही के लिए हम इस बार फीमेल मान लेते हैं, तो शी वांटेड, है ना, वांटेड बुक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, थर्ड नंबर का, बच्चों को खिलौने चाहिए थे ना, बच्चों को खिलौने चाहिए थे। तो हमने चाहिए थे जैसे ही देखा, हमें पता है कि पास्ट में हमें कोई वस्तु चाहिए थी, है ना। तो बच्चों को हम किड्स लिखेंगे, है ना, द किड्स वांटेड टॉयस। खिलौनों की इंग्लिश होगी टॉयस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम को कार नहीं चाहिए थी, है ना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, तो जो कि है सब्जेक्ट हमारा राम है, राम। अब इस नहीं के लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट, है ना। राम डिड नॉट, जैसे डिड आ जाएगा हमारे सब्जेक्ट में वाक्य में, तो हम जो वांटेड होता है उसको वो वांटेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। राम डिड नॉट वांट अ कार, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या उसे घर चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो इसके लिए अब हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डिड, तो हम डिड को आगे ले आएंगे ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे डिड डिड ही, है ना। सब्जेक्ट हमारा ही, डिड ही वॉन्ट, डिड ही वॉन्ट हाउस, क्वेश्चन मार्क, डिड ही वॉन्ट अ हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए थी, है ना। नहीं चाहिए थी, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट उन्हें की इंग्लिश होगी दे, है ना। दे नहीं, और हम निगेटिव है इसके लिए डिड नॉट, है ना। दे डिड नॉट लगाया, उसके बाद हमारा जो वांटेड है वांट में कन्वर्ट, दे डिड नॉट वांट आइसक्रीम, है ना। दे डिड नॉट वांट आइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हमें कपड़े चाहिए थे ना, हमें कपड़े चाहिए थे, तो इसके लिए हमें की इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वी, है ना। वी, अब ये हमारा सिंपल वाक्य, इसके लिए लगाएंगे वी वांटेड, कपड़े की इंग्लिश होगी क्लोथ्स, वी वांटेड क्लोथ्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है उसे मोबाइल चाहिए था, है ना। वह मोबाइल चाहती थी, है ना। वह मोबाइल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसे मोबाइल चाहिए था, है ना। उसे मोबाइल चाहिए था, तो शी सब्जेक्ट, शी वांटेड मोबाइल। हम एक एग्जांपल और लेंगे, है ना। शिक्षक को बोर्ड चाहिए था, है ना।
शिक्षक को बोर्ड चाहिए था, तो शिक्षक को बोलेंगे टी, है ना, टीचर। टीचर वांटेड अ बोर्ड, है ना, जो हम लिखते हैं ना उस पे वो वाला बोर्ड, बोर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, है ना। माँ को पूजा के लिए फूल चाहिए थे ना, माँ को पूजा के लिए फूल चाहिए थे ना, यहाँ से लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मदर वांटेड, है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मदर, मदर वांटेड, मदर वांटेड क्या, फ्लावर्स, है ना, मदर वांटेड फ्लावर्स, किसके लिए, टू वर्शिप, है ना, टू वर्शिप। तो यू कैन सी मैंने 3 1 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल आपको दे के बताए हैं कि आपको, है ना, कैसे एग्जाम्पल लेने हैं और बनाने हैं। तो देखिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वांट एंड वांटेड। वांट में, वांट का मतलब होता है हमें कोई वस्तु चाहिए, जैसे मुझे मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट मार्कर, मुझे मार्कर नहीं चाहिए तो आई डोंट वॉन्ट मार्कर। क्या मुझे मार्कर चाहिए तो डू वी, मुझे डू आई वॉन्ट मार्कर, क्या मुझे मार्कर नहीं चाहिए तो डू आई नॉट वॉन्ट मार्कर। और जब हम इसके पास्ट में बनाते तो मुझे मार्कर चाहिए था तो आई वॉन्टेड मार्कर। फिर जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट वॉन्ट मार्कर, डिड आई वॉन्ट मार्कर, डिड आई नॉट वॉन्ट मार्कर, है ना। तो आपको देखिए, एक वाक्य को हम 8 वाक्य भी बना सकते हैं इसमें, है ना। जैसे मुझे पैसे चाहिए, आई चाहिए, है ना, तो आई वॉन्ट मनी, आई डिड नॉट, नहीं। तो आपको एक सेंटेंस बनाने हैं ना, तो देखिए, देखिए मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए तो आई डोंट वॉन्ट मनी। फिर क्या मुझे पैसे चाहिए तो डू आई वॉन्ट मनी, फिर क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए तो डू आई नॉट वॉन्ट मनी। फिर मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी, फिर मुझे पैसे नहीं चाहिए थे तो आई डिड नॉट वॉन्ट मनी। क्या मुझे पैसे चाहिए थे तो डिड आई वॉन्ट मनी, क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे तो डिड आई नॉट वॉन्ट मनी। जब आप बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या, हेल्पिंग वर्ब का और पास्ट एंड प्रेजेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना तो कभी कभी वर्ब हमसे थोड़ा सा हो सकती है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक सेंटेंस लेना है आपको, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना, उसको पहले प्रेजेंट में बनाइए, है ना। जैसे उसे लैपटॉप चाहिए तो ही वॉन्ट्स लैपटॉप, उसे लैपटॉप नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वॉन्ट लैपटॉप। क्या उसे लैपटॉप चाहिए तो डज ही वॉन्ट लैपटॉप, क्या उसे लैपटॉप नहीं चाहिए तो डज ही नॉट वॉन्ट लैपटॉप। फिर उसे लैपटॉप चाहिए था तो ही वॉन्टेड लैपटॉप, उसे लैपटॉप नहीं चाहिए था तो ही डिड नॉट वॉन्ट लैपटॉप। क्या उसे लैपटॉप चाहिए था तो डिड ही वॉन्ट लैपटॉप, क्या उसे लैपटॉप नहीं चाहिए डिड ही नॉट वॉन्ट लैपटॉप। आपको इस प्रकार से एक वाक्य लेना है और आपको 4 से 5 पैटर्न में बनाना है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें,
है ना। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल मैं आपके सामने एक स्पोकन इंग्लिश का कोई सा जो हमारी स्पोकन के लिए ज़रूरी होगा वो टॉपिक लेके आऊँगा, है ना। तो आप बने रहिएगा 60 दिन तक मेरे साथ। यदि आप 60 दिन तक मेरे साथ बने रहेंगे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से सीख कर ही जाओगे, जो कि आप नॉलेजेबल होगा और आपके भविष्य में बहुत काम में आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को समाप्त